सो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। दोस्तों तो अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ रिक्वायरमेंट 2023, और ये बहुत ही बड़ा रिक्वायरमेंट आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में, और वेरियस पोस्ट के लिए आया है। और जो टोटल सीटें होने वाली 192 होने वाली है दोस्तों। तो आज के हम इस वीडियो में इसी वैकेंसीज के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सैलरी है, सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो विदाउट स्किप किए हुए आप बने रहिए लास्ट तक वीडियो में, मैं सब कुछ डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले दोस्तों मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज द CBI स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्वायरमेंट, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए बहुत सारा वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पे बहाली निकाला गया है, जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हो 192 सीटों के लिए कैंडिडेट विल बी रिक्रूटेड फॉर द पोजीशन ऑफ एसओ स्पेशल ऑफिसर, यानी कि इसके लिए आपको यहाँ पे बहाली है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये ऑर्गेनाइज कर रही है एग्ज़ाम, और आपका जो बहाली आया उसको लेकर। तो एग्ज़ाम नेम यहाँ देख सकते हो, आप बोल सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एसओ एग्ज़ाम स्पेशल ऑफिसर के लिए। यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट का जो नाम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो कि यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। पहले आपको रिटन टेस्ट निकालना होगा, जैसे रिटन टेस्ट आपका निकल जाता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आफ्टर दैट आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद यहाँ देख सकते हो टोटल जो वैकेंसीज है, जैसे कि मैंने बताया 192 सीटों पे है। और जो जॉब का जो लोकेशन होने वाला है, जॉब लोकेशन फॉर रेगुलर बेसिस पोस्ट डिपेंड्स ऑन द पोस्ट, यानी कि कौन सा पोस्ट आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका जॉब का लोकेशन कहाँ रहने वाला है। तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जब एग्ज़ाम आप निकालते हो तो। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है इस अप्लाई करने का 19 नवंबर है, और मैं बता दूँ ये फॉर्म ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है। तो हम इस पर भी बात करेंगे किस वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन जो मोड होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है, ये ऑफलाइन नहीं होगा दोस्तों। ये इस बात का ध्यान रखें, ये ऑनलाइन ही होगा। ऑफलाइन में किसी भी चक्कर में ना पड़े, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिसका वेबसाइट यहाँ दिया हुआ है www.centralbankofindia.cu.in। इस वेबसाइट पे जाकर ही आपको अप्लाई करना है। तो आगे हम बात करेंगे कैसे नोटिफिकेशन देखना है एंड डाउनलोड करना है एंड आपको ये अप्लाई करना है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका लास्ट 19 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और फॉर्म ऑलरेडी 28 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। और दोस्तों इसका बात करो कि एग्ज़ाम कब होगा, तो यहाँ देख सकते हो 3rd या 4th वीक में दिसंबर 2023 में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो दोस्तों जब भी इसका एग्ज़ाम आएगा या एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट कंफर्म होगा, एडमिट कार्ड आएगा, तो मैं इसे स्पेशल वीडियो बना के इस पर अपडेट कर दूंगा। इसीलिए चैनल को ना अभी से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कितना फ़ी देना होगा। दोस्तों अगर आप SC ST या मतलब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है या वुमेन है, यानी कि गर्ल्स है, तो आपको ओनली 175 प्लस आपका GST देना होगा। तो GST में वही 50 या 100 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है या कोई भी कैटेगरी से हो, अगर आप फीमेल है तो आपको 175 रुपये देने हैं। अगर आप SC ST है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर लगाते हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होगा, तो उसमें 175 प्लस GST। अगर आप अदर है, यानी कि जनरल है, OBC है, ये सिर्फ मेल के लिए मैं बता रहा हूँ। मेल में अगर आप बॉयज़ है, अगर आप जनरल या OBC से है तो आपको 850 प्लस GST देना होगा। और अगर फीमेल है, आप किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल से क्यों ना हो, अगर फीमेल है तो आपको 175 रुपये देना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे पोस्ट क्या है, अलग अलग कौन सा पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए बहाली है, और साथ में एज क्या है, उसका मैक्सिमम एज क्या है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहला जो पोस्ट होने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होने वाला है, जिसके लिए स्केल 5, और उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। इस पर भी हम बात करेंगे कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी चाहिए, हम आगे बात करेंगे। पहले हम एज बात कर लेते हैं, एज और पोस्ट का नाम। तो इसमें मैक्सिमम 45 साल होना चाहिए, और 45 साल नीचे है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का है अगला जो पोस्ट है, उसके लिए 45 है। रिस्क मैनेजमेंट इसमें AGM है, इसमें CM है, इसमें 40 साल होने वाला है। अगला जो पोस्ट होने वाला दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SM स्केल 3 का, जिसके लिए 35 साल मैक्सिमम होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए है, यहाँ पे 35 साल होना चाहिए। अगला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मैनेजर का पोस्ट है, जिसके लिए 33 साल मैक्सिमम एज होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे 33 साल होना चाहिए। अगला जो है क्रेडिट ऑफिसर के लिए, जिसमें भी मैक्सिमम 33 साल एज चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर के लिए जिसमें 33 साल इसमें चाहिए। CA फाइनेंस अकाउंट GST
बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो मैक्सिमम 33 साल आपका एज होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बात करें एएम का जो स्केल 1 का पोस्ट है जिसमें मैक्सिमम 30 साल चाहिए। यहाँ पे सिक्योरिटी का बात करें तो 45 साल चाहिए। रिस्क का बात करें तो 30 साल मैक्सिमम चाहिए। अगर हम लाइब्रेरियन का बात करें तो इसमें मैक्सिमम 30 साल चाहिए, 30 ईयर्स। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज कौन सा क्वालिफिकेशंस आपके पास होना चाहिए उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों पहला जो है, अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजीएम स्केल 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फुल टाइम यानी कि आपका रेगुलर डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, लाइक कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, लाइक जैसे कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि MCA यानी कि विथ 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। आफ्टर दैट इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर ये आपके पास डिग्री है तो। अगला बात करते हैं दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट का एजीएम स्केल 5 के लिए। इसमें आपका जो पोस्ट है BSc इन स्टैटिक बैचलर डिग्री चाहिए, इसमें BSc का चाहिए जिसमें एनालिटिकल फील्ड, स्टैटिस्टिकल, अप्लाई मैथ एंड ऑपरेशन रिसर्च, डेटा साइंस, और या फिर अगर आपके पास MBA फाइनेंस बैंकिंग है, MBA का भी डिग्री है आपके फाइनेंस में, तो उसके साथ आपको 55% मार्क्स चाहिए तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आगे बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट CM के लिए जिसमें BSc का डिग्री चाहिए, बैचलर डिग्री कोई भी चाहिए, और MBA का डिग्री चाहिए फाइनेंस में, 55% मार्क्स के साथ चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SM स्केल 3 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस विथ 60%, यानी कि इंजीनियरिंग का डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में 60% का, या फिर अगर आपके पास MCA का डिग्री है, MSc IT है कंप्यूटर साइंस में विथ 60% के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट SM के पोस्ट के लिए जाते हैं तो आपके पास CA का डिग्री होना चाहिए, यानी कि CA फाइनल, यहाँ देख सकते हो पास इन द फाइनल एग्ज़ाम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि CA फाइनल आपका पास आउट होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो अगर आपके पास MBA विथ स्पेशलाइजेस फाइनेंस, यानी कि आपने MBA किया है रेगुलर डिग्री से, रेगुलर डिग्री आपने कॉलेज जाके किया फाइनेंस से विथ 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैं बात करूँ, इसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर के लिए, तो दोस्तों इसमें है इंजीनियरिंग डिग्री ग्रेजुएट चाहिए कंप्यूटर साइंस, कोई भी आपका चाहिए, BTech हो या MTech भी चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 60%, या फिर अगर आपने MCA किया या MSc IT MSc कंप्यूटर साइंस में किया है विथ 60% मार्क्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला बात करते हो दोस्तों लॉ ऑफिसर के लिए, इसके लिए कौन सा एलिजिबिलिटी डिग्री चाहिए, तो इसके लिए बैचलर डिग्री इन LLB, यानी कि बैचलर डिग्री इन लॉ में अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया है, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ देख सकते हो इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स या 3 ईयर्स रेगुलर कोर्स, यानी कि इसमें 2 आता है, LLB में 5 साल वाला कोर्स भी आता है, 3 साल वाला भी आता है। अगर आपने 3 साल वाला रेगुलर कोर्स किया है विथ 60% पास आउट के साथ, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगला जो पोस्ट होने वाला है क्रेडिट ऑफिसर का, तो क्रेडिट ऑफिसर में दोस्तों अगर आपने MBA किया है, MMS फाइनेंस में किया है, या PG जो डिप्लोमा होता है वो किया है बैंकिंग फाइनेंस में विथ 60% के साथ, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगला जो बात करूँ फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए दोस्तों, तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपका CA फाइनल का डिग्री चाहिए। अगर आपने CA किया, फाइनल किया है, CA में फ़ाइनल किया तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अदरवाइज़ अगर आपने MBA किया है फाइनेंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला जो पोस्ट होने वाला है CA फाइनेंस अकाउंट्स का, तो दोस्तों इसमें इस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें CA पास आउट होना ज़रूरी है। ओनली फॉर CA बैच जो फाइनल जो किए हुए हैं उनके लिए है, ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CA का डिग्री नहीं है तो आप इस वाले पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। अगला बात करूँ तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AM स्केल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट का डिग्री इसमें चाहिए, चाहे BTech को कंप्यूटर साइंस कोई भी, इसमें 60%। अदरवाइज अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो MCA का डिग्री या MSc IT अगर आपने कंप्यूटर साइंस से किया है विथ 60% पास आउट के साथ रेगुलर डिग्री, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अगला बात करते हैं सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो यहाँ पे शुड बी अ ग्रेजुएट, यानी कि आप कोई भी बैचलर डिग्री चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, आपने BA किया हो, BCom किया हो, BBA किया हो, BCA किया हो, कुछ भी किया हो अगर आपका चलेगा, या BA से भी ऊपर आपने यानी कि ग्रेजुएट से ऊपर अगर मास्टर डिग्री भी किया तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगला बात करते हो दोस्तों रिस्क AM के लिए, इसके लिए MBA MMS पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा का डिग्री चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में जो डिप्लोमा हो तो उसके लिए विथ 60% मार्क्स के साथ। यहाँ देखना है बैंकिंग एंड फाइनेंस चाहिए, इसमें ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ना। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट
AICTE और पोस्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिक मैथ विथ एग्रीगेट, इसमें भी 60% आपको चाहिए, इसके लिए आप एलिजिबल है। आगे बात करते हैं लाइब्रेरियन के लिए, AM के लिए, और डिग्री ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस विथ 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लाइब्रेरी साइंस में विथ 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट है, तो आप लाइब्रेरियन के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ईजिली, नो इशू। अब बात करते हैं दोस्तों, जो पोस्ट है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, उसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AGM के लिए जाते हैं तो इसमें मिनिमम 10 ईयर्स पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। डिज़ाइन एंड लॉन्चिंग डिजिटल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म BFSI सेक्टर और फाइन टेक कंपनीज में। और आपने प्राइवेट से भी आपने एक्सपीरियंस लिया तो भी आपका यहाँ चलेगा। यहाँ देख सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिस्क मैनेजमेंट में चाहिए, और बैंकिंग एक्सपीरियंस 10 साल का चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट में ओवरऑल क्वालिफिकेशन 8 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए, ये आपको देख लेना, ध्यान रखना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SM के लिए जाना चाहते हो तो मिनिमम 6 ईयर ऑफ पोस्ट बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। फाइनेंशियल के लिए जाना चाहते हो तो मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, ये आपको ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जाते हैं तो मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, और IT सेक्टर का भी यहाँ पे चलेगा। लॉ ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। एडवोकेट का चाहिए दोस्तों, और ये बार जज जुडिकल सर्विसेज के लिए 2 ईयर्स एज लॉ ऑफिसर के लिए यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। क्रेडिट ऑफिसर्स के लिए जाना चाहते हो मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑफिसर। PSB प्राइवेट बैंक का भी आपका यहाँ पे चलेगा, आपने काम किया तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जाना चाहते हो तो मिनिमम 3 ईयर्स का रिक्वायर्ड है, यहाँ 3 ईयर्स का आपको रिक्वायर्ड है ही। CA फाइनेंशियल के लिए जाना चाहते हैं 2 ईयर्स एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड। CA में अगर आपने काम किया 2 साल में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी AM स्केल 1 के लिए अगर जाना चाहते हैं तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। सिक्योरिटी AM के लिए जाना चाहते हैं तो एक्स जूनियर, यानी कि यहाँ पे 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ जूनियर। और यहाँ पे रिस्क AM के लिए जाना चाहते हो तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं एक्सपीरियंस का। अगर आप लाइब्रेरियन के लिए जाना चाहते हैं तो मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म अप्लाई करते टाइम अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर रहे, अदरवाइज ना करें, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार आप अच्छे तरीके से मेरा वीडियो ध्यान से देखें, रिपीट करके देखें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी तरह का दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें। बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला। तो एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे सेक्शन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स एंड टाइम ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहेगा, 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे टाइमिंग जो दिया जा रहा है ना 60 मिनट ही दिया जा रहा है। कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का रहेगा, 20 मार्क्स का रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे। बैंकिंग प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स का रहेगा। जो टोटल रहेगा 100 मार्क्स का और 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। इसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। यहाँ मैं बता दिया हूँ किस किस से यहाँ पे क्वेश्चन किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं स्टूडेंट को कि किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलेंगे। तो चलिए सैलरी पे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हो JMG यानी कि स्केल 1 के लिए 36,000 से लेकर आपका स्टार्ट होगा। लगभग आपका यहाँ पे वही है, 48,000 है, 63,000 है, उसके बाद आपका 76,000 है, 89,000 है। यहाँ पे आपको ध्यान दे देना है। इस तरीके से आपका सैलरी अप्रॉक्सीमेटली लगभग जितने भी पोस्ट है सब पे यही रहने वाला है, 30, 40, 50, 60 के अप्रॉक्स में। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हूँ वेबसाइट से डायरेक्ट। तो ये तो PDF में है, इसका मैं लिंक भी आपको नहीं दे सकता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वाला आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट DM करो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मुझे आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 28/10 से स्टार्ट है, 19/11 तक आप लास्ट डेट भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सब कुछ मैं पोस्ट वाइज यहाँ पे बताया हूँ, लगभग कवर कर दिया हूँ। जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है मैं लगभग सब कुछ कवर कर दिया हूँ। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी पढ़ते हो तो डायरेक्टली आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे जैसे ये सब कुछ है, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्या रिक्वायर्ड है किस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों ये अगर सिंपली है, फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन पढ़ा जाता है। बट मैं जब अगर मेरे चैनल पे आए हो, मेरे वीडियो आप देख रहे हो ना, तो आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगभग सब कुछ कवर कर देता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। तो चलो दोस्तों अब हम बात करते हैं कौन से वेबसाइट पर जाके हमें अप्लाई करना चाहिए, तो हम उस पर अब बात करते हैं। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको ये वाले वेबसाइट पे आना होगा, IBPS online.ibps.in
इन पे। दोस्तों आपने बैंक वाला बहुत सारा फॉर्म अप्लाई किया होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट करके आप लॉगिन कर लेना इजीली। अदरवाइज आप पहली बार आ रहे हो इस तरह का वेबसाइट पे, तो आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे कुछ फॉर्म आ जाता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट नेम है कन्फर्म, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कन्फर्म, मिडिल नेम, लास्ट नेम कन्फर्म, लास्ट नेम है। उसके बाद आपको फुल नेम यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म मोबाइल नंबर डाल देना है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देना है, ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी, ये वाला सिक्योरिटी कोड यहाँ फिल कर देना है। आफ्टर दैट सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो उसके बाद आता है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद डिटेल्स करना होगा, उसके बाद एक बार प्रीव्यू कर लेना है, कहीं गलत तो नहीं, गलत है तो एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देना है। तो सिंपली इस तरीके से कर देना है दोस्तों। आप खुद से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे, और यहाँ पे मैं बताना चाहेंगे खुद से अगर आप फॉर्म भरते हो तो लैपटॉप से भरो या फिर साइबर कैफ़े से अप्लाई करना दोस्तों। खुद से मोबाइल से कभी भी मत करना, ये बहुत ही ईजी है, ईजी प्रोसेस है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।